नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। 963 हर्ट्ज मेडिटेशन। सुनने में आता है कि ये एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमारी तीसरी आंख को जगा सकती है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि इसके पीछे का जो विज्ञान है या जो आध्यात्मिकता है वो आखिर है क्या? तो इसकी शुरुआत ही इस एक विचार से होती है। यह केवल संगीत नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चेतना की आवृत्ति है। मतलब साफ है कि इसे सिर्फ एक धुन या म्यूजिक नहीं माना जा रहा। सोर्स का मानना है कि ये तो यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। बहुत बहुत बड़ा दावा है ये, है ना? तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये 963 हर्ट्ज है क्या भला? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, 963 हर्ट्ज टेक्निकली तो एक खास साउंड फ्रीक्वेंसी है, एक ध्वनि तरंग। पर जो बात इसे मजेदार बनाती है वो है इसके नाम। इसे गॉड फ्रीक्वेंसी या ईश्वर की आवृत्ति भी कहते हैं। और तो और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन फ्रीक्वेंसी या तीसरी आंख जगाने वाला कंपन। मतलब नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि इसका आध्यात्मिक कनेक्शन कितना गहरा माना जाता है। अच्छा, तो फिर इस प्रैक्टिस का मकसद क्या है? मतलब इसे करने से होता क्या है? तो सीधी सी बात यह है कि ये जो हमारे दिमाग की दिन रात की जो भागदौड़ है, जो चिंताएं हैं, ये उससे परे ले जाकर हमारी आत्मा की गहराइयों से जोड़ने का एक रास्ता बताया गया है। एक तरह की इनर जर्नी, एक आंतरिक यात्रा। अब इस पूरी कहानी में दो बहुत जरूरी किरदार आते हैं। एक है ओम और दूसरी है तीसरी आंख। तो सवाल यह है कि इन दोनों का इस 963 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना है? चलिए देखते हैं। ओम को हम सब एक मंत्र की तरह जानते हैं, है ना? लेकिन यहां इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा बताया गया है। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो क्रिएशन की, सृष्टि की पहली आवाज है। वो पहली वाइब्रेशन जब ये ब्रह्मांड बना था। मतलब सोचिए जरा, ये यूनिवर्स की अपनी आवाज है। तो ये जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं, ये जो ब्रह्मांडीय कंपन है, ये जाता कहां है? ये सीधा असर करता है हमारे दिमाग के बिल्कुल सेंटर में मौजूद एक छोटी सी ग्लैंड पर, पीनियल ग्लैंड। और कई सारी आध्यात्मिक परंपराओं में इसी ग्लैंड को तीसरी आंख का फिजिकल गेटवे, मतलब भौतिक दरवाजा माना गया है। हमारी इंट्यूशन का, हमारी गहरी समझ का सेंटर। तो अब देखिए कनेक्शन कितना सीधा है। ऐसा माना जाता है कि जब ओम का जाप होता है तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी गूंज, वो सीधे सीधे इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। और बस यहीं से तीसरी आंख के खुलने का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब ये भी जान लेते हैं कि इस मेडिटेशन को असल में किया कैसे जाता है। क्या है इसके स्टेप्स? इसकी तैयारी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो एक शांत जगह चाहिए जहां आराम से सीधी रीढ़ करके बैठ सकें। आंखें धीरे से बंद कर दें। फिर 3 गहरी सांसें लेनी है और हर सांस छोड़ते हुए शरीर का सारा तनाव रिलीज कर देना है। इसके बाद सारा ध्यान, सारा फोकस अपनी दोनों भौं के बीच में ले आना है और यहीं पर एक चमकते हुए नीले बैंगनी रंग के प्रकाश को विजुअलाइज करना है, उसकी कल्पना करनी है। और यहां पर ना साउंड और विजुअलाइजेशन, मतलब ध्वनि और कल्पना दोनों एक साथ काम करते हैं। महसूस ये करना है कि जैसे जैसे 963 हर्ट्ज की साउंड वेव आ रही है, वो उस नीली बैंगनी रोशनी को और ज्यादा इंटेंस बना रही है। और फिर धीरे धीरे ये जो रोशनी है, ये जो एनर्जी है, वो पूरे दिमाग में फैल रही है। तो जब ये एनर्जी पूरे दिमाग में फैलती है तो इसका असर क्या होता है? अब बात करते हैं इसके अनुभव की, कि महसूस क्या होता है। ये सिर्फ एक लाइट को इमेजिन करना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये जो ऊर्जा फैल रही है, ये एक तरह की प्योरीफाइंग फोर्स है, एक शुद्ध करने वाली शक्ति। ये हमारे अंदर के डर को, एंजाइटी को और जो भी पुराने दर्द हैं, उन्हें धीरे धीरे पिघला देती है। तो ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव। डर, चिंता और अतीत के दर्द जैसी चीजों को रिलीज करके एक सेफ और शांत होने की अवस्था में आना। कह सकते हैं कि यही इस ध्यान का इमोशनल गोल है। और बात सिर्फ इमोशंस तक ही सीमित नहीं है। सोर्स का यह भी दावा है कि ये फ्रीक्वेंसी फिजिकल लेवल पर, यानी शारीरिक स्तर पर भी काम करती है और बॉडी के हर एक सेल को, हर एक कोशिका को हील करती है, उसे स्वस्थ बनाती है। तो सवाल यह है कि आखिर में इस एक्टिवेशन से मिलता क्या है? इसके जो फायदे बताए गए हैं वो काफी गहरे हैं।
जैसे कि इंट्यूशन पावर का बढ़ जाना, सपने ज्यादा क्लियर दिखना, एक तरह की स्पिरिचुअल विजन का एक्टिवेट होना और यहां तक कि चीजों को उनके असली रूप में यानी सच को देखने की काबिलियत आना। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, जागृति की अवस्था, यानी कि इस गहरे ध्यान से वापस कैसे आना है। मेडिटेशन का अंत कभी भी झटके से नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही धीमी और जेंटल प्रोसेस है। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति, अपने आसपास के माहौल के प्रति अवेयरनेस को वापस लाना है। ऐसा करने से जो ध्यान का अनुभव है वो बना रहता है। और ये पूरी प्रैक्टिस खत्म होती है कुछ पावरफुल अफर्मेशंस के साथ, कुछ शक्तिशाली पुष्टियों के साथ, जैसे कि मैं जागृत हूं, मेरी तीसरी आंख खुल रही है, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर हील हो रहा है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं। इनको दोहराने का मकसद है कि जो भी अनुभव हुआ है वो अंदर तक पक्का हो जाए। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुक जाते हैं कि ध्वनि, साउंड, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा शरीर, इन तीनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की सीमाएं धुंधली सी पड़ जाती हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है।